गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान की नई रचना में आप सभी का स्वागत है। हम अपने सभी दर्शकों के सामने आज प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान श्री राम की हाथ उठा करके प्रतिज्ञा, ऋषियों और मुनियों की भावुक वाणी को सुनकर भगवान श्री राम अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। जो प्रसंग मैंने कल सुनाया था और भगवान श्री राम वहां अपने हाथ उठा करके ये प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं पृथ्वी को असुरों के हीन कर दूंगा। तो वही प्रतिज्ञा आगे सुनिए। प्रभु श्री राम जिनके 2 अक्षर के नाम में सारे सुख समाये हुए हैं, तो यहाँ पर जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो साथियों, यहाँ पर भगवान श्री राम से जो सारे सुखों की खान है उनसे प्रेम करना चाहिए। और अब सुनिए भगवान श्री राम प्रभु की सबकी रक्षा के हित में प्रतिज्ञा। जब सुनी प्रतिज्ञा ये प्रभु की, मुनियों को हर्ष अपार हुआ। डोली धरा असुर अकुलाने, मानो उनका संहार हुआ। फिर हाथ उठाकर प्रभु बोले, अब यही काम होगा मेरा, असुरहीन कर दूं पृथ्वी, तब दशरथ सुवन नाम मेरा। ऐसा कह श्री राम प्रभु ने सबको धीर बंधाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। प्रभु श्री राम जब इस प्रकार की प्रतिज्ञा करते हैं तो धरती और आसमान हिलने लगते हैं। उस समय इस पृथ्वी पर असुरों का साम्राज्य हुआ करता था और असुरों को ये लगा, दानवों को लगा कि उनका संहार बिल्कुल करीब है। तो इस प्रकार भगवान प्रभु श्री राम ने प्रतिज्ञा की और प्रभु श्री राम की प्रतिज्ञा को सुनकर मुनियों में अपार हर्ष होता है। वो आगे सुनिए। प्रणत पाल ने प्रण किया, जब ही उठा कर हाथ, इधर देवगण उधर मुनि, बोले जय रघुनाथ। भक्त सुतीक्षण से किया, जाकर फिर संवाद, बहुत समय से कर रहा था जो प्रभु को याद। ऋषि अगस्त से भेंट कर बोले राम सुजान, पूछा रहने के लिए कहीं कहो ये स्थान। ऋषि अगस्त ने उस समय समझ राम का भाव, पंचवटी में वास का रखा प्रिय प्रस्ताव। तो इस प्रकार भगवान प्रभु श्री राम जी ने जब हाथ उठा करके प्रतिज्ञा की है तो सुरगण सभी देवता लोग भगवान श्री राम की जय जयकार करते हैं। उधर ऋषि और मुनि भी भगवान श्री राम की जय जयकार करते हैं। इस प्रकार भगवान भक्त सुतीक्षण को दर्शन देते हैं, जो कि अपने गुरु से वचनबद्ध थे कि गुरु ने कहा था कि मुझे भगवान के दर्शन करा दो। इस प्रकार सुतीक्षण मुनि जी भगवान श्री राम को समझा करके मुनि अगस्त जी के पास ले जाते हैं और मुनि अगस्त जी से भगवान श्री राम जी की भेंट होती है। तब मुनिवर से भगवान श्री राम कहीं निवास हेतु स्थान पूछते हैं, तो ऋषिवर उन्हें पंचवटी का नाम बतलाते हैं। वो सुनिए।
बोले अगस्त मुनि बचन ये, हे राम हमारे बचन सुनो, पंचवटी अति पावन है, वहीं बास की जगह चुनो। गोदावरी की धारा बहती है, दिन रात किलोले करती है, अति बिटपलताएं झूम रही, अपने सुगंध से भरती हैं। अत्यंत मनोहर हर मौसम, ऋतु बसंत जहाँ छाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगस्त मुनि जी भगवान श्री राम से प्रस्ताव रखते हैं पंचवटी में रहने के लिए और वहाँ की सारी खूबियाँ बताते हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री राम को कहते हैं कि वहाँ हमेशा बसंत ऋतु की जैसी बहार आती है। और आगे सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान में। सुनकर अगस्त मुनि की वाणी, प्रभु पंचवटी में आए हैं, अवलोकन करके भली भांति लक्ष्मण से वचन सुनाए हैं। त्रिभुवन की शोभा धारण करे, जो दंडक वन में प्रगति है, वैकुंठ धाम से भी बढ़कर प्रिय पावन पंचवटी जो है। तर पल्लवाति मोहक थे, उनकी सुंदरता अति छाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो पंचवटी में स्थान देख करके भगवान श्री राम प्रभु अपने श्री मुख से भी पंचवटी की तारीफ करते हैं और लक्ष्मण जी से कहते हैं, यहाँ वैकुंठ धाम से भी अच्छी सुंदरता छाई हुई है। और देखिए कैसे अत्यंत मोहक वृक्ष और तरपल्लव लगे हुए हैं। इस प्रकार भगवान श्री राम प्रभु पंचवटी की तारीफ करते हैं। तो आगे सुनिए। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी अत्यंत रोचक होती जाएगी। श्री राम ने फिर आदेश दिया, लक्ष्मण ने बास बनाया है, बनवासी बहुत साथ उनके, फिर उसको खूब सजाया है। जब पूर्ण रूप तैयार हुआ, उस बास की शोभा न्यारी थी, सीतापति को मन भाया है, पुनि अपनी बात उचारी थी। जलपान करा श्रम दूर करो, जिस जिसने की सेवकाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो दोस्तों भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं और लक्ष्मण जी कुछ और वनवासी भीलों की मदद से एक सुंदर खूबसूरत कुटिया आश्रम के रूप में बना के तैयार करते हैं और भगवान श्री सीताराम को दिखाते हैं। और वो देख करके प्रभु श्री राम को अत्यंत मन भाता है और कहते हैं श्री लक्ष्मण जी से कि अब भीलों को जलपान करा करके इनका श्रम दूर करो। तो इस प्रकार से बातें चल रही हैं आध्यात्मिक ज्ञान में। अब आगे सुनिए। राम धाम ऐसा बना, सुंदरता का धाम, पंचों में पावन हुआ, पंचवटी का नाम। नित्य द्वार पर धाम के होता था सत्संग, कभी विवेचन का कभी शक्ति पाठ का ढंग। कहा लखन ने एक दिन, उचित सुअवसर जाने, नर जीवन किस भांति शुभ बतलाए भगवान।
कहा राम ने प्रश्न ये, उत्तम सभी प्रकार, जड़ चेतन में सब जगह मानव ही है सारं। तो दोस्तों, यहाँ पर जब वो महल बनके, वो आश्रम बनके तैयार होता है और उसका नाम भी फैल जाता है पंचवटी का, तो पंचवटी के कुटिया के द्वार के सामने प्रतिदिन सत्संग होता है और भांति भांति की उपदेश दिए जाते हैं। तो एक दिन लक्ष्मण जी अच्छा अवसर जान करके भगवान श्री राम जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, आप हमें ये बतलाएं कि मनुष्य का जीवन किस भांति अत्यंत उज्जवल हो सकता है। तो भगवान श्री राम बताते हैं कि सभी प्राणियों में मनुष्य ही सार है। तो आगे सुनते रहिए, आध्यात्मिक ज्ञान में हम प्रसंग और आगे बढ़ा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री राम क्या बताते हैं, सुनिए। 5 तत्व का मिश्रण कर रच डाली सृष्टि विधाता ने, कैसे सृष्टि का पालन हो पुनि डाली दृष्टि विधाता ने। उत्पन्न हो गए 5 तत्व, तब घास और वृक्षादि हुए, आगे बढ़ चला विकास तभी कृषि पक्षी पशु इत्यादि हुए। ऐसा कहकर लक्ष्मण को सृष्टि की बात बताई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो यहाँ पर प्रभु श्री राम बताते हैं कि 5 तत्वों को मिला करके विधाता ने सृष्टि की रचना की और बाद में सोचा कि सृष्टि का कैसे पालन पोषण किया जाएगा। तब उन्होंने ईश्वर भी कार्य करना प्रारंभ किया। तो उसके बाद 5 और चीजें इस पृथ्वी पर उत्पन्न हो गईं। पेड़ पौधे हुए, खेतीबाड़ी किसानी का काम होने लगा, पक्षी भी हुए, पशु भी हुए। इस प्रकार से भांति भांति की रचनाएं प्रयोग में आने लगी। ऐसा कहकर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को सृष्टि की सारी बात बताते हैं। आगे सुनते रहिए वो क्या क्या बताएंगे भगवान प्रभु श्री राम। तो यहाँ पर भगवान श्री राम मनुष्य के शरीर को, मानव तन को क्या क्या उपाधियों से अभिभूत करते हैं, वह सुनिए प्रभु श्री राम की वाणी। मानव शरीर ही भूतल पर सबसे अनमोल कहाया है, मानव शरीर को बहुत मिली विधना की सुंदर छाया है। पशु पक्षी भोग शयन विचरण खाने लड़ने में रहते हैं, जिसमें है अधिक विचार शक्ति उसको ही मानव कहते हैं। निज मुख से श्री राम प्रभु ने मानव को दिया बड़ाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। इस प्रकार प्रभु श्री राम के द्वारा मानव शरीर को बढ़ाई देने के उपरांत और पशु पक्षियों की बारी आती है, वो सुनिए। पशु पक्षी कोई मानव पर अधिकार नहीं कर सकते हैं, जिस भांति रखे मानव उनको उसी भांति रह सकते हैं। यद्यपि मानव के तन में भी पशुओं के गुण होते हैं, किंतु बहुत गुण ऐसे हैं
जो उनसे न्यारे होते हैं। प्रस्तुत करके साक्ष्य सभी आगे बात बढ़ाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो देखिए यहाँ पर प्रभु श्री राम जी क्या क्या बताते हैं कि पशु पक्षी मानव के हमेशा अधीन रहते हैं। मानव जैसे उन्हें रखना चाहें तो मानव उनको रख सकते हैं, किंतु पशु पक्षी मानवों को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं रह सकते। यद्यपि मनुष्य में भी पशुओं के समान ही गुण होते हैं, किंतु उनके पास कुछ एक और न्यारी शक्ति होती है जो गुणों में परिवर्तित हो जाती है और उनकी समझ पशुओं से बहुत अधिक हो जाती है। तो आगे सुनिए प्रभु श्री राम क्या कहते हैं पशु और पक्षियों के लिए। वो हिंसा त्याग नहीं सकते, इसमें छिपी अहिंसा है। भोजन ही उनका जीवन है, उसमें उपवास साधना है। संपूर्ण चराचर दुनिया में जितने पदार्थ भी निर्मित हैं, सबका आधार एक ही है। इस कारण सब संबंधित हैं। एक एक गुण बतला कर के सारी करतूत बताई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो भगवान प्रभु श्री राम जी बताते हैं कि पशुओं में वो इतनी समझदारी कम है कि वो हिंसा त्याग नहीं सकते, किंतु उसमें अहिंसा भी छिपी हुई है। और उसके बाद कहते हैं कि भोजन ही उनका जीवन है, और साथ साथ ये भी बताते हैं कि भोजन के साथ साथ उपवास और साधना भी उनकी अत्यंत मजबूत है। कभी कभार प्रायः देखा गया है कि जानवरों को भूखे प्यासे कई कई दिन गुजर जाते हैं, किंतु वो अपना जीवन नहीं त्यागते, किंतु मनुष्य उनके इतना मजबूत नहीं हो सकता। तो इस प्रकार भगवान प्रभु श्री राम जी बताते हैं कि भांति भांति के गुण सब एक साथ संबंधित हैं। और आगे क्या कहते हैं सुनिए। पर ऐसा कहाँ हो रहा है, नर नर से पशुवत लड़ता हो, निज स्वार्थ में अंधा हो करे, पशुओं की भांति झगड़ता हो। बढ़ती है तभी विचार शक्ति, जब सहन शक्ति भी हो जाए। मिलती है शांति तभी सच्ची, जब भक्ति उदर में छा जाए। इस प्रकार कहे बार बार सारी शिक्षा दर्शाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। प्रभु श्री राम कहते हैं कि जैसा अक्सर जानवर से लड़ते हैं, उस तरीके से मनुष्य को लड़ते नहीं देखा गया है। और कभी कभार जो स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं, वो पशुओं की भांति झगड़ने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। उन्हें मानव कहने का अपने को अधिकार नहीं है। ये पशुओं की भांति एक दूसरे को वध करने के लिए तैयार हो जाते हैं और झगड़ा फसाद आदि करते हैं, तो उनको मानव कहने में शर्म आती है। और प्रभु श्री राम जी आगे ये भी बताते हैं कि विचार शक्ति कैसे बढ़ती है, और जब सच्ची भक्ति उधर में छा जाती है, इस प्रकार से इंसान की विचार शक्ति बढ़ जाती है। ईर्षा कंचन कामिनी, मान और सम्मान, लालच बस होता पतन।
ऐसा बना विधान। तो प्रभु श्री राम जी कितनी गहरी बात बताते हैं यहाँ पर, बहुत समझने योग्य है। ईर्षा कंचन कामिनी मान और सम्मान, लालच बस होता पतन ऐसा बना विधान। जैसे ही मनुष्य के शरीर में लालच और ईर्षा उत्पन्न होती है तो उसका पतन हो जाता है। विधान ऐसा ही बना है, प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी को बता रहे हैं यहाँ पर। आगे सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान। सुनिए प्रभु श्री राम की अत्यंत गूढ़ वाणी। इन सबसे बचने को जग में समुचित साधन होते हैं, कानून बनाते राजा गण, संतों के प्रवचन होते हैं। फिर भी समाज उल्लंघन करे, रोड़ा उनमें लटकाता है, खलदल के संहार हेतु नर नारायण बन जाता है। भांति भांति का वर्णन करे, जनहित की बात बताई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। और आगे भगवान प्रभु श्री राम जी क्या कहते हैं वो सुनिए। ऐसा ही होता आया है, ऐसा हो रहा आज भी है, नहीं जगा अब तक समाज, गहरा सो रहा आज भी है। ये विधना को भी है चिंता, क्यों दुखी हमारी सृष्टि है, प्राकृतिक रूप में बार बार डाली भी उसने दृष्टि है। प्राकृतिक रूप की बार बार श्री राम ने गाथा गाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। प्रसंग यहाँ पर अभी और आगे चलेगा। भगवान श्री राम जी क्या कहते हैं वो सुनिए। जो सृष्टि बनाई है विधि ने, अत्यधिक पुरुष की छाया है, नारी की रचना में परंतु अत्यंत प्रकृति की माया है। यही सत्य नर नारी से सारी सृष्टि बन रही है, किंतु यहाँ यह झूठ नहीं, घर घर में रार ठन रही है। लालच के बस लोगों में जो नाहक ईर्षा छाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो सुनते रहिए भगवान श्री राम की अत्यंत गूढ़ बातें। और आगे कहते हैं कि अब अपने ही घर को देख लो लक्ष्मण जी, हुआ अवध में देख लो ये कैसा षड्यंत्र, तहस नहस सब कर गया वो दासी का मंत्र। तो हम यहाँ और आगे बढ़ते हैं। भगवान प्रभु श्री राम क्या कहते हैं आगे सुनिए। हम आज्ञाकारी सुत बन करे वन वन में विचरण करते हैं, उधर भरत जी त्यागी बन निज जीवन अर्पण करते हैं। शत्रुघ्न भी उनकी सेवा में अपना कर्तव्य निभाते हैं, निर्दोष सभी चारों भाई कष्टों पर कष्ट उठाते हैं। तो सुनिए भगवान श्री राम प्रभु जी की गूढ़ वाणी। और आगे वो क्या कहते हैं। कोई करे भरे कोई, ये बात महा दुखदाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो श्री राम जी यहाँ पर क्या कहते हैं सुनिए। हम चारों में किसका पथ कैसा, विद्वान सभी ये जान रहे, कर्तव्य हमारे नजर डाल वो भली भांति पहचान रहे। हम अपने शुभ आचरणों से उनको यह बात दिखाएंगे, वो दर्ज करें इतिहासों में ऐसे कर्तव्य निभाएंगे। दुख में सुख मानते जो जिनके,
मन में अति सच्चाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। कठिन परिश्रम से भरो अपना सुख भंडार, ईर्षा देश दुभांति का कर डालो संहार। तो प्रभु राम जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि अपने परिश्रम से अपने सुख और भंडार की पूर्ति करना चाहिए, ईर्षा देश और दुभांति का इंसान को त्याग कर देना चाहिए, उसको मार देना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री राम जी हमारे जीवन को उज्जवल बनाने के लिए एक कितना अच्छा उपदेश दे रहे हैं। आगे और सुनिए थोड़ा। मानव के बच्चे बच्चे को ये अमृत पान कराना है, सत्य धर्म की नींव डाल घर को मजबूत बनाना है। जब सतपथ को अपनाएंगे जीवन में खुशियां आएंगी, सच्चाई पर आरूढ़ रहो मंजिल सारी मिल जाएंगी। कोई मंजिल दूर नहीं यदि मन में लिया जमाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। अभी अभी हमने प्रभु श्री राम जी की अत्यंत गूढ़ वाणी सुनाई है सबको। उनका हमारे जीवन को उज्जवल बनाने के लिए दिया गया उपदेश सुनाया है। रहन सहन अरु कर्म पर दिए महा उपदेश, लखन लाल जी सुन रहे देकर ध्यान विशेष। प्रवचन सुनकर राम के हर्षित हुए मुनीस, बार बार विनती करे पुलकित हृदय गिरीश। तो साथियों यहाँ पर ये सभी आपने सुना है आध्यात्मिक ज्ञान में एक एक प्रसंग अत्यंत गूढ़ और मधुर वचन प्रवचन भगवान श्री राम जी ने जो अपने श्री मुख से ही उपदेश दिया है। सुनते रहिए। आज हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देंगे, आगे का प्रसंग बाद में प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद। बोलो जय श्री राम। लखन सिया रामचंद्र शंकर की जय।